बच्चों आज वेक्टर का 6th वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या कि वेक्टर प्रोडक्ट की। इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया है। आप सबको को वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, जो भी आपका समय चल रहा हो। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। मुझे उम्मीद है कि आप खुश हों, जिंदगी में अच्छा कर रहे हों। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का एक अनोखा तरीका। हमने एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी लिया, उनके बीच में क्रॉस लिखा, तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर भी वेक्टर बना। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे यदि आंसर भी वेक्टर आता है तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। आपने ये देख रखा है क्लास 10th में जब आपने टॉर्क, या क्लास 9th में जब आपने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स निकलता है जब फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो डिस्प्लेसमेंट से, या कई लोग कह रहे होंगे आर से, या कई लोग कह रहे होंगे डी से, जो भी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी वेक्टर आया, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट की लॉजिक। यदि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर उत्तर भी, आंसर भी वेक्टर आता है, यानी कि वो दोनों वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई हुए हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्या लॉजिक है क्रॉस प्रोडक्ट की, जल्दी समझाते हैं आपको। जैसे हमसे कहा ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए हमें, तो आप बोलोगे मॉड ए मॉड बी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। जैसे यहां पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर ए, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी करने पे आंसर आएगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ये तो हो गई वैल्यू। अब क्योंकि जो आंसर है वो वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन होगा एन कैप। अब ये एन कैप क्या चीज है? किसी भी वेक्टर को अगर डायरेक्शन देना हो तो हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। पिछले वीडियोस में मैंने ये बात कई बार आपको बताई कि वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए एक ही चीज यूज होती है, जो कि है यूनिट वेक्टर। तो एन कैप लगा दिया। एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ए बी के परपेंडिकुलर एक ऐसे हो सकता है ऊपर, और एक ऐसे हो सकता है नीचे। भाई ए और बी मान लो इस प्लेन में है, ए इस प्लेन में ए और बी है, तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर या तो नीचे। अब एक बात समझ लो, ए क्रॉस बी करने पे जो आंसर सी आता है वो सी वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप से मिला, और एन कैप ए और बी के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या तो नीचे। मतलब जो ये वेक्टर सी होता है बच्चों, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर सी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बातें ध्यान से समझो। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और आंसर का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या बताया गया है? एन कैप। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना एन कैप में। यार देखो, इसका जो आंसर आना है वो वेक्टर आना है। अब वेक्टर अगर सी वेक्टर है तो सी के पास दो चीजें होंगी, एक तो सी का मैग्नीट्यूड और एक सी का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकलेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा से, और डायरेक्शन निकलेगा एन कैप से। ये बुकों में ऐसे ही एन कैप डाल देता है कंफ्यूज करने के लिए। भाई इतना कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एन कैप का मतलब ऐसा वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो। तो या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स ले लो, बन गया आंसर, हो गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही चीजें समझ में आती हैं। तो हमें जैसे एक सवाल दिया इन्होंने कि हमारे पास एक वेक्टर ए है विच इज सपोज 5, एक वेक्टर बी है विच इज सपोज 2, और इनके बीच में एंगल है सपोज 30 डिग्री। हमसे इन्होंने कहा फाइंड ए क्रॉस बी, और ध्यान से सुनना, फाइंड बी क्रॉस ए। हमसे दोनों चीजें पूछी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। मॉड ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5, बी की वैल्यू 2 साइन 30, और एन कैप देखा जाएगा तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो 5 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 मर गया, आंसर आया 5। ये क्या होगा? मॉड बी मॉड ए
साइन 30 या साइन थीटा, तो मॉड बी की वैल्यू हो गई 2, ए की वैल्यू हो गई 5 और साइन 30 यानी 1/2, 2 कैंसिल, फिर आंसर आया 5। अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये वेक्टर ए मान लो, ये बी मान लो, दोनों प्लेन में मान लो, और एंगल है कितना 30 डिग्री। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 5, बी क्रॉस ए की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? नो नो, वी कैन नेवर राइट दिस, ये गलत है। क्यों? देखो ए क्रॉस बी का 2 डायरेक्शन हो सकता है, या तो ऊपर या तो नीचे, परपेंडिकुलर इन दोनों के। कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं, आप यूज करो राइट हैंड थंब रूल। किताब में स्क्रू रूल दिया है, वो भी समझा देंगे। राइट हैंड थंब रूल आप यूज करो, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है ये रूल? अपने हाथ की, राइट हैंड की फिंगर्स को फैला लो, फिर जहां से जहां जा रहे हो वहां से वहां ऐसे फिंगर्स को कर्ल करो। जिधर आपका थंब पॉइंट करे वही डायरेक्शन होगा एन कैप का या ए क्रॉस बी का। जो यूनिट वेक्टर है, यही है ना यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन बताएगा उसका डायरेक्शन निकालना है। तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, वेक्टर ए से बी या बी से ए, जहां जाना हो। जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। चलो यहां करते हैं, ए से बी की तरफ कर्ल किया, थंब किधर आया ऊपर, ये वेक्टर ए, बी अंदर की तरफ है, तो ए से बी की तरफ कर्ल किया, किधर आया ऊपर। मतलब ए क्रॉस बी जो 5 है, ये 5 किधर होगा अपवर्ड्स। फिर दूसरा क्या है हमारा बी क्रॉस ए। अब क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करो, बी से ए की तरफ। तो यार बी से ए, एक तो ऐसे कर्ल कर सकते हो बाहर से आके पूरा ऐसे अंदर, नहीं, छोटे एंगल में ए से बी कर्ल करना है या बी से ए कर्ल करना है, छोटे एंगल में। ये रहा छोटा एंगल, तो आप क्या करो, हाथ को उल्टा कर दो। अब देखो छोटे एंगल में बी से ए, बी से ए, बी से ए, बी से ए कर्ल हुआ, थंब किधर है डाउनवर्ड्स। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया डाउनवर्ड्स हो गया। फिर से ए क्रॉस बी करना है, राइट हैंड खोला, फिंगर्स को कर्ल किया ए से बी अलोंग द स्मॉल एंगल, अलोंग द स्मॉल। देखो ए और बी के बीच में एक एंगल ये है, एक एंगल ये है 150 डिग्री वाला, नहीं ये 360 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 330 डिग्री वाला। एक तो 30 डिग्री है, एक 330। तो छोटे एंगल में कर्ल करना है, तो ए से बी कर्ल किया, थंब किधर आया ऊपर, तो ए क्रॉस बी किधर है अपवर्ड। और फिर कहा क्या बी से ए, तो बी से ए भी कर्ल करना है इसी एंगल में, ये नहीं कि यहां घुमा दिया, तो मैंने उल्टा किया, बी से ए कर्ल किया, किधर आए डाउनवर्ड्स आए। ठीक, तो ए क्रॉस बी का आंसर 5 ऊपर की तरफ। अब देखो ये वेक्टर जो आंसर आया, ये ए के भी परपेंडिकुलर हुआ, बी के भी। भाई ए और बी ऐसे है ना, ए और बी दिखाई पड़ रहा है आपको, ये ए और बी दिख रहे हैं दोनों, ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऊपर, बी, बी से बी क्रॉस ए किधर नीचे, बी क्रॉस ए नीचे। तो या तो ये रूल यूज करो या दूसरा रूल आप यूज कर लो बच्चों। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, दूसरा रूल हमारे पास है स्क्रू रूल। जितने लोगों को इस रूल में प्रॉब्लम हुआ वो स्क्रू रूल यूज करें। इसमें क्या करना है, दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ लो, जुड़े हुए हैं, टेल से टेल जोड़ लो, जुड़े हुए हैं, वहां पे स्क्रू को रख दो, वहां पे स्क्रू को रख दो। अब जहां से जहां जाना है वहां से वहां स्क्रू घुमाओ। जैसे ए से बी जाना है तो ए से बी की तरफ स्क्रू घुमाओ, ए से बी की तरफ, तो स्क्रू किधर जा रहा ऊपर। ये देखो ए से बी, ए इधर है बी अंदर है, तो ए से बी स्क्रू किधर आया ऊपर, तो डायरेक्शन किधर हो गया अपवर्ड। फिर उन्होंने कहा बी से ए निकालो, तो यहां पे स्क्रू रखा, कहां से कहां घुमाओ, बी से ए की तरफ, तो बी से ए घुमाया, स्क्रू किधर गया नीचे, तो बी क्रॉस ए। ठीक है, यहां पे बना के दिखाऊं, देखो बी वेक्टर थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ए वेक्टर इस तरफ है, तो यहां स्क्रू रखा ए से बी, तो ऐसे घुमाया ए से बी, किधर खुलेगा स्क्रू। स्क्रू को जब ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो किधर जाता है ऊपर, तो खुलने लगा। और बी से ए घुमाया तो अंदर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को गोली मारो यार, मतलब अपने डायरेक्शन सेंस पे बिलीव करो। जैसे यहाँ पे रखा मैंने, अब इसको स्क्रू को अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे तो किधर खुलेगा ऊपर, और ऐसे ऐसे खुलाओगे तो किधर जाएगा नीचे। तो ऐसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना आ गया। और यहाँ से एक बड़ी अच्छी बात आपको क्लियर हुई होगी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए
वैल्यू वाइज तो सेम है पर डायरेक्शन वाइज जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज जस्ट अपोजिट है। कैन वी राइट इट लाइक दिस? नो, क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर एक वेक्टर है, बी क्रॉस ए का भी आंसर एक वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं पर डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो हम इनको इक्वल नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट दिस, दिस इज रॉन्ग। ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं पर डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन निकालना पक्का आ गया है, या तो स्क्रू रख के डायरेक्शन निकाल लो या तो थंब रख के निकाल लो। और एक बात और आपको साइड में यहां लिखने को पता चल गई कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब जो कम्यूटेटिव रूल था, कम्यूटेटिव क्या होता है कि जो रिलेशन ए का बी से हो वही रिलेशन बी का ए से हो। कम्यूटेटिव रूल वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में वैलिड नहीं है, जबकि यहां पे वैलिड था। पिछला वीडियो ध्यान से देखना, a डॉट बी किसके इक्वल था? b डॉट ए। वहां पे कम्यूटेटिव वैलिड था, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रोडक्ट वैलिड नहीं है, ये रूल वैलिड नहीं है। यार डायरेक्शन निकालने वाला काम और करना है तो चलो कर लेते हैं। मान लो मैं तुम्हें दो वेक्टर दे दूं, एक वेक्टर इस तरफ है x डायरेक्शन में, ठीक है, एक वेक्टर इस तरफ है y डायरेक्शन में, और मैं बोल देता हूं एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेट इट बी a, एक वेक्टर y डायरेक्शन में है, लेट इट बी b। आप मुझे बताओ a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा? a क्रॉस b का सब लोग सोच के बताओ। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड खोल लूंगा और छोटे एंगल के पे a से b घुमाऊंगा, a से b। तो देखो थंब किधर आ रहा? आउटवर्ड। तो a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर हो गया हमारा? आउटवर्ड हो गया। ठीक है, डायरेक्शन निकालना सिखा रहे हैं। फिर हमने कहा b क्रॉस a निकालो, तो यार b से a या तो ऐसे घूमे, बड़े एंगल में नहीं छोटे एंगल में घूमना है, तो मैंने थंब अंदर कर लिया, b से किधर गया? इनवर्ड। तो अगर हमसे कोई पूछे b क्रॉस a का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे इनवर्ड। तो ये समझना जरूरी है कि a क्रॉस b या b क्रॉस a एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो a और b के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे या तो अंदर आता या तो बाहर आता, यानी a के भी परपेंडिकुलर b के भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे देखो ये वेक्टर जो है ये a से भी 90 डिग्री पे है, b से भी 90 डिग्री, ऊपर चला गया या नीचे चला जाता तो भी, ये a था ये b था, नीचे गया तो भी उन दोनों से कितना हो गया? 90 डिग्री। सो a क्रॉस b का जो आंसर आता है वो a से भी 90 डिग्री पे होता है और b से भी 90 डिग्री पे होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लो हमसे वो कहते हैं कि आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट समझाइए। मतलब जैसे एग्जाम में सवाल आ गया, आपसे पूछ लिया i क्रॉस j कितना है, आपसे पूछ लिया j क्रॉस k कितना है, आपसे पूछ लिया i क्रॉस i कितना है, ये सारी बातें आपसे कर ली, तो कैसे आंसर निकालेंगे? तो पहले तो कंसेप्चुअल पार्ट देख लेते हैं इसका कि हम कैसे आंसर निकालेंगे। आइए, तो हमने ले लिया ये x वाला, ये y और ये हमारा z डायरेक्शन। तो x का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y का यूनिट वेक्टर होता है j कैप और z का यूनिट वेक्टर होता है k कैप। i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है, अब हमसे इन्होंने कहा कि आप फाइंड करिए i क्रॉस i कैप या j क्रॉस j कैप या k क्रॉस k कैप, मतलब सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a पूछ रहे हैं। आइए करते हैं, क्या लिखेंगे आप? मॉड i। अच्छा, अब एंगल लिखना है। i का i से क्या एंगल है? 0 डिग्री। इधर i उसी के ऊपर i का खुद से क्या एंगल होगा? 0। तो i साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 1 1 1। तो यार साइन 0 की वैल्यू 0, सॉरी 0 1 1, तो आंसर कितना आ गया? 0। इस तरह से j क्रॉस j, तो क्या लिखोगे? मॉड j इंटू साइन 0 0। इस तरह से k क्रॉस k भी 0। तो आपको याद रखना है i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा, अगर याद हो तो यहीं पे एक चीज़ आपको याद दिलाऊं, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1 आ रही थी। यानी सेल्फ डॉट लोगे तो आंसर 1 आएगा और क्रॉस लोगे तो आंसर 0। जैसे a क्रॉस a, मॉड a और a का a से एंगल कितना होगा? साइन 0, तो आंसर विल बी 0। अब ध्यान से सुनना, ये 0 वेक्टर होगा। मेरा पहला वीडियो देखना, मैंने समझाया कि 0 वेक्टर होता है।
यहां आंसर वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर वेक्टर, तो ये जीरो स्केलर नहीं है, जीरो वेक्टर। एग्जाम में मान लो दो ऑप्शन दे दे जाए तो वो कि जीरो आंसर है कि जीरो वेक्टर आंसर है, तो आप आंसर क्या मानोगे? जीरो वेक्टर। तो अगर हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आंसर आएगा जीरो। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो इस बात को हम कहीं साइड में लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू के क्रॉस के इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे एंड ऑल आर इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं बच्चों इसकी आई क्रॉस जे की, क्या कहते हो? आई क्रॉस जे, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90, तो मॉड आई मॉड जे साइन 90, ठीक है। तो मॉड आई हो गया 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मॉड जे हो गया 1 यूनिट वेक्टर है, साइन 90 हो गया 1। आंसर कितना आया? 1। क्या ये आंसर सही है? नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आना चाहिए था? वेक्टर, और तुमने आंसर क्या दे दिया? 1। तो अब इसका डायरेक्शन सोचना होगा। आओ सोचें, आई और जे का डायरेक्शन, आई क्रॉस जे का, यहाँ पे स्क्रू रखो, आई से जे की तरफ घुमाओ, आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ, स्क्रू किधर आ रहा? बाहर। यहाँ पे या तो थंब रख लो राइट हैंड का, आई से जे की तरफ थंब को घुमाओ, आई से जे की तरफ थंब को घुमाओ, डायरेक्शन किधर आया? बाहर। यानी तुम्हें अब बाहर के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, तुम्हें एक एन कैप चाहिए होगा जो कि क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, और जो किस तरफ है? आउटवर्ड है। क्या तुम्हें इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता है? हाँ, कौन है वो? के कैप। तो 1 इंटू के कैप, आंसर विल बी के कैप। वाह भाई वाह, यानी आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आती है? के कैप आती है। पक्का समझ में आया आपको? बढ़िया से एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको पक्के समझ में आएगा। चलो मैं ये ले लेता हूं आपके लिए, जे क्रॉस के कैप, इसको समझते हैं। आइए, जे और के, ये रहा जे वेक्टर, ये रहा के वेक्टर, जे क्रॉस के। तो पहले तो जे और के बीच में एंगल 90 डिग्री, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। तो मॉड जे मॉड के साइन 90, तो 1 इंटू 1 साइन 90 इज 1, तो आंसर 1। पर ये नहीं हो सकता क्योंकि आंसर एक वेक्टर होना है, और उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। तो जे से के की तरफ हमको राइट हैंड का थंब, सॉरी राइट हैंड की फिंगर को कल करना है। तो जे से के की तरफ हमने राइट हैंड की फिंगर को कल किया, और थंब देखो इधर आया, जे से के। अब इस डायरेक्शन का हमें क्या चाहिए होगा? एक यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप। तो मल्टीप्लाई कर दो आई कैप से, आंसर विल बी आई कैप। स्क्रू रख के चेक कर लो, जे से के की तरफ स्क्रू को घुमाओ, जे से के की तरफ स्क्रू को घुमाओ, जे से के की तरफ स्क्रू घुमाओ, स्क्रू इधर आ रहा। मतलब इस डायरेक्शन का तुम्हें क्या चाहिए होगा? इस डायरेक्शन का तुम्हें एन कैप चाहिए होगा, यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप। तो मैंने लिख लिया आई कैप और आंसर आ गया। मतलब आई क्रॉस जे आता है के, जे क्रॉस के आता है आई, आई क्रॉस जे आता है के, जे क्रॉस के आता है आई। तो एक बात बताओ, के क्रॉस आई कितना आएगा? सब में समझ गए हैं, आंसर जे होगा। और चेक करते हैं, के क्रॉस आई क्या लिखेंगे? मॉड के मॉड आई साइन 90, और क्या लिख लें बोलो? एन कैप भी लिख लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 आया। अब एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू के एंड आई, और कैसे निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल से। तो के से आई की तरफ, के से आई की तरफ, के बाहर की तरफ, के से आई, थंब किधर आया? अपवर्ड। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ऊपर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? जे कैप। तो मल्टीप्लाइड बाई जे कैप, आंसर बिकम्स जे कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इन चीज़ों को यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आई क्रॉस जे किसके इक्वल है? के कैप के। फिर क्या लिया था हमने? जे क्रॉस के किसके इक्वल था? आई कैप। फिर हमने लिया था के क्रॉस आई किसके इक्वल था? जे कैप के। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा ना वो वेक्टर आएगा। तो आई और जे को क्रॉस किया तो के आया, जे और के को क्रॉस किया तो आई आया, के और आई को क्रॉस किया तो जे आया। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे ये पूछ लूं कि ये बताओ मुझको, जे क्रॉस आई कितना आएगा? आई क्रॉस जे पता है, अब क्या पूछ लिया मैंने? जे क्रॉस आई कितना आएगा? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई चेक करते हैं। तो जे क्रॉस आई में देखो, मॉड जे मॉड आई साइन 90 ये सब तो सेम रहेगा, मतलब आंसर तो 1 ही आएगा। मॉड जे मॉड आई साइन 90, आंसर तो 1 ही आएगा। डायरेक्शन की बात है, इस बार जे से आई की तरफ घूमना है, तो जे से आई किधर गए? अंदर। जे से आई किधर गए? जे से आई किधर गए? अंदर। मतलब पीछे की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यहाँ का यूनिट वेक्टर है के कैप, तो पीछे का क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के कैप से, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस के कैप।
तो जे क्रॉस आई अगर हमसे पूछता है तो हम बोल देंगे माइनस के कैप। अब या तो एग्जाम में एक एक को निकालो, या तो तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट हो, या तो आप एक एक को डिटरमाइन करो भैया, या तो आपके पास कोई शॉर्टकट हो जिससे आप फटाक से समझ। जैसे अभी मैं आपसे फिर पूछ लूं कि ये बताओ के क्रॉस जे कितना होगा, तब तक आप समझ गए होगे कि जे क्रॉस के आई आया है तो के क्रॉस जे कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। चेक करके देखें, के क्रॉस जे तो मॉड के मॉड जे साइन 91। अब के से जे की तरफ तो ये राइट हैंड कहाँ से कहाँ घुमाना है, के से जे कैसे घूमेगा कैसे घूमेगा कैसे घूमेगा कैसे घूमेगा, के से जे ये ऐसे घूमेगा। देखो के से जे, के बाहर की तरफ है जे ऊपर की तरफ, के से जे, के बाहर की तरफ जे ऊपर की तरफ, के से जे, थंब इधर गया मतलब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन हो जाएगा माइनस आई कैप। तो यार मैं अब तुमको शॉर्ट ट्रिक बता ही देता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो कंसेप्ट समझने के बाद अब एक शॉर्ट ट्रिक समझो। आप 3 वेक्टर यहाँ पे लिख लो, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई जे के ऐसे लिख लो। अब जब आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर के आएगा, जे क्रॉस के करोगे आंसर आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो आंसर जे आएगा। टेंशन खत्म। क्या कहा मैंने कहा 3 वेक्टर लिख लो, आई जे के ऐसे लिख लो, साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे लिख लो, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो। अब आई से जे पे जाओगे तो आंसर के आएगा, जे से के पे जाओगे तो आंसर आई आएगा, के से आई पे आओगे तो आंसर जे आएगा। जैसे मैं पूछूं आई क्रॉस जे तो इसके बाद कौन है के, तो आंसर बोल दो के कैप। मैं बोलूं जे क्रॉस के तो आप आंसर बोलना आई कैप आ जाएगा। मैं बोलूं के क्रॉस आई तो आप बोलना आंसर जे कैप आ जाएगा। तो जब तक साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे तो आंसर आगे वाला देना है और पॉजिटिव देना है। अब मान लो उल्टा चलने लगे हम आपसे पूछ लें आई क्रॉस के कितना आएगा, आई क्रॉस के मतलब उल्टा चलने लगे। जब उल्टा चलेंगे तो आंसर यही आएगा पर माइनस के साथ, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे कैप। जैसे हम आपसे पूछें के क्रॉस जे कितना होगा, के क्रॉस जे तो अगला वाला होगा माइनस के साथ माइनस आई कैप। हाँ आपसे पूछें जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई उल्टा चले गए तो के ही होगा पर किसके साथ माइनस के साथ। कंपेयर कर लो कोई आंसर गलत हो। आई क्रॉस जे के आया तो जे क्रॉस आई माइनस के आया, जे क्रॉस के आई आया तो के क्रॉस जे माइनस आई आया। तो बड़ा आसान है। क्या सिखाया मैंने आपको, फिर से देख लो यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी आंसर बताना, मैं पूछता जा रहा हूँ। आई जे के, आई से जे चलेंगे तो के क्योंकि क्लॉकवाइज, जे से के चले तो आई क्लॉकवाइज, के से आई चले तो जे क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलोगे तो आंसर पॉजिटिव में अगला वाला, और उल्टा अगर कर दिया आई से के चले तो माइनस जे, के से जे चले तो माइनस आई, जे से आई चले तो माइनस के, आई से के चले तो माइनस जे, के से जे चले तो माइनस आई। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गई ये बात कि इस तरह से आप इस बात को याद रख सकते हो। बाकी यार इसको आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर में एक ही चीज़ सिर्फ अच्छी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। ठीक है, एन कैप का कंसेप्ट, फिर कैसे निकालना है, क्या करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। एक वेक्टर है मेरे पास जिसकी वैल्यू है 5 आई कैप, एक वेक्टर है मेरे पास बी जिसकी वैल्यू है 2 के कैप। हमने आपसे पूछा फाइंड करिए वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी। तो 5 आई कैप क्रॉस 2 के कैप ऐसे लिख सकते हैं। 5 2 कितना हो गया 10। अब आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, जल्दी से दिमाग में, आई जे के, आई क्रॉस के उल्टा चले तो माइनस जे, सो आंसर विल बी माइनस 10 जे कैप। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, आपसे इसी में हम पूछ लें बी क्रॉस ए निकालिए। बी क्रॉस ए मतलब 2 के क्रॉस 5 आई, तो 2 5 पहले लिख लो 10। अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो ये तो सीधा सीधा चल रहे हैं, के क्रॉस आई तो प्लस जे। तो इस तरह से आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपसे पूछता है। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ रही है, काफ़ी क्वेश्चंस देख लिया आपने, अब आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी इतने क्वेश्चंस देखने के बाद कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं होती, पर ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होती है। देखा आपने सारे एग्जाम्पल में, पिछले एग्जाम्पल में देखा। फिर से बात कर लो चाहो तो, आई जे के, आई क्रॉस जे क्या आएगा के, अच्छा, और जे क्रॉस आई क्या आएगा, जे क्रॉस आई उल्टा चले गए क्या आएगा माइनस के। तो ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, है ना, दिख रहा है। तो ये रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट में है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी किसके इक्वल था, बी डॉट ए के। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा के उल्टा होता है। एक अगर ऊपर आता है तो दूसरे का आंसर नीचे की तरफ आता है। ये डिफरेंस हमने देखा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो आपको ये तो समझ में आ गया, ये आई जे के की कहानी भी समझ में आ गई होगी। एक सवाल और कर लेते हैं, देख लेते हैं आप कितना समझ में आया। हमारे पास 3 वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर ए है विच इज इक्वल्स टू 4 जे कैप, एक वेक्टर हमारे पास बी है विच इज इक्वल्स टू 3 आई कैप, एक वेक्टर हमारे पास सी है विच इज इक्वल्स टू 2 के कैप। चलिए अब जल्दी जल्दी आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं आपसे निकलवाऊंगा फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी, पेन कॉपी उठा लीजिए, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस ए, वेक्टर ए क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस बी, ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस ए। चलिए अब सारी वैल्यूज आप जल्दी जल्दी निकालें, स्टार्ट करें। चलिए ए क्रॉस बी तो 4 3 12 और जे क्रॉस आई मतलब उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के कैप, तो माइनस 12 के कैप। बी क्रॉस सी तो 3 2 6 आई और के, आई जे के। अब देखो क्या लिखा है, आई क्रॉस के मतलब उल्टा जा रहे हैं तो आंसर विल बी माइनस जे कैप। सी क्रॉस ए तो 2 4 8 और के क्रॉस जे मतलब उल्टा जा रहे हैं माइनस आई कैप। ए क्रॉस सी 4 2 8 और जे क्रॉस के करना पड़ेगा, जे क्रॉस के मतलब क्लॉकवाइज मतलब सीधा जा रहे हैं आई कैप। सी क्रॉस बी तो 2 3 6 और के क्रॉस आई मतलब सीधा जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो कैसा आएगा जे। ए फिर बी क्रॉस ए 3 4 12 और आई से जे जा रहे हैं, आई से जे मतलब सीधा जा रहे हैं तो आंसर विल बी +12 कैप, के कैप। तो इस तरह से आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आई जे के की कहानी को अब बढ़िया से समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा आई जे के का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है, एकदम क्लियर हो गया है, एकदम बढ़िया चमक रहा है एकदम दिमाग में, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मान लो बच्चों मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लेट इट बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और मैं आपसे पूछूं फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी, कर सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी कर तो सकते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे, इसको इससे। एक तो प्रोसेस ये होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? पहले 2 को 3 से करो तो 2 3 जा कितना आएगा 6 और आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0। फिर 2 को इससे करो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और आई क्रॉस जे कितना आ रहा था के। फिर 2 को 3 से करो 2 3 जा कितना हो गया 6 और आई क्रॉस के मतलब उल्टा चले तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। फिर इस पे आ जाओ 3 को इससे करो 3 को इससे करो 3 को इससे करो 3 3 जा कितना हुआ 9 और जे क्रॉस आई मतलब उल्टा चले तो माइनस के कैप आ जाएगा। फिर इसको इससे करो 3 2 जा कितना हुआ 6 और जे क्रॉस जे सेम से किया तो 0। फिर इसको इससे करो 3 3 जा 9 और जे क्रॉस के मतलब साइक्लिक चल रहे हैं तो आई कैप। फिर इसको तीनों से करो 4 3 जा 12 और के क्रॉस आई मतलब साइक्लिक चल रहे हैं तो प्लस जे। फिर 4 2 जा 8 और के क्रॉस जे आई जे के क्रॉस जे मतलब उल्टा जा रहे हैं तो माइनस आई कैप। फिर इसको इससे करेंगे 4 3 जा 12 और के क्रॉस के विल बी 0। फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, आइए जोड़ें। 4 के कैप और के कैप कहाँ है -9 के कैप और के कैप कहाँ है और कहीं नहीं है तो 4 के कैप -9 के कैप। तो पहले जे आई ढूंढ लेते हैं, आई सर आई कहाँ, ये रहा 9 आई कैप -8 आई कैप तो आई कैप कितना हो गया सिर्फ एक बचेगा आई कैप। फिर आइए जे ढूंढते हैं -6 जे प्लस 12 जे तो कितना हो गया 6 जे। फिर के ढूंढते हैं 4 के कैप -9 के कैप तो कितना हो गया -5 के कैप। दिस इज द आंसर फॉर वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो एक तरीका तो ऐसे हो गया कि मतलब कंसेप्चुअली आपने समझा और लॉजिकली इस बात को निकाला और आपको समझ में आया, पर स्कूल में ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम ले रहा। देखो एक एक दिया होता आसान था, जैसे हमसे बोलता, इसको नहीं मिटा सकते, ये क्वेश्चन फिर चलेंगे। जैसे हमसे ये बोलता a इज इक्वल्स टू 3 जे कैप, b इज इक्वल्स टू 4 आई कैप, अभी आसान होता है a क्रॉस b सीधा सीधा करना, अभी तो बहुत ईजी था। 3 4 का कितना हो गया 12 और j क्रॉस i
जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के कैप। अभी तो इजी था पर इसमें यार बहुत लेंदी हो गया। तो बच्चों कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, शॉर्टकट क्या है, आइए आपको सिखाते हैं एक और शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है बच्चों, आप यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बना लो। अभी आपको डिटर्मिनेंट नहीं पता, आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लो, यहाँ पे लिख लो आई कैप, यहाँ लिख लो जे कैप, यहाँ लिख लो के कैप, यहाँ लिखो वेक्टर ए, यहाँ लिखो वेक्टर बी। अब ए की वैल्यू क्या है 2i 3j 4k, बी की वैल्यू क्या है 3i 2j 3k। अब क्या करो, अब ए क्रॉस बी जब निकालना हो तो आप लिखो आई कैप, पहले लिख लिया आई कैप। अब इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ, मतलब आई जिस रो में है उसको भूल जाओ, आई जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, आई जिसमें था। अब आगे बढ़ो, आई से आगे बढ़ो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2, आगे बढ़ो प्लस जे लगाओ। अब जे की रो को भूल जाओ, जे के कॉलम को भूल जाओ और जे से आगे बढ़ जाओ, इसकी रो को इसके कॉलम को भूल जाओ। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आ जाओ के पे, प्लस के कैप, के की रो को भूल जाओ, के कॉलम को भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। आगे मतलब यहाँ पहुँच जाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2। अब बताओ किसको किससे करें, इसकी रो इसके कॉलम को भूल गए, क्या बचे ये 4, 2 को 2 से किया, अब क्या बचा 3 को 3 से। आंसर चेक करें, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 क्या बचा आई कैप, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 क्या बचा प्लस 6 जे कैप, 2 2 ज़ा 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5 के कैप। देखिए यही आंसर वहाँ से भी आया था, यही यहाँ से भी आ गया। आसान है, नहीं आया चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे, नहीं आया तो एक बार फिर से देखें, क्योंकि अभी कई लोग कमेंट करेंगे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो जिन लोगों को तेज़ी समझ में आता है तो वीडियो को इंटू 2 करके देखो, मुझको नचाओ तेज़ी से, और जिनको नहीं आता है वो यार वो आराम से देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप, यहाँ लिखो वेक्टर ए, यहाँ लिखो वेक्टर बी। अब ए के सामने लिखो 2 3 4, बी के सामने लिखो 3 2 3। अब निकालना क्या है हमको, ए क्रॉस बी। अब पहले लिख लो आई कैप, अब आई की रो को और आई के कॉलम को भूल जाओ, बचा क्या ये 4 नंबर। अब यहां से आगे बढ़ो और पहले वाले को उठा के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3 माइनस ये तो छुपा हुआ है, ये भी छुपा हुआ है, बचा क्या ये 4 इंटू 2। फिर आओ जे पे, फिर आओ जे पे, जे को पकड़ा तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, ये भी गायब, ये भी गायब। अब इससे आगे बढ़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 3 से माइनस 2 को 3 से, तो 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस के कैप। अब के पे आए, ये रो भूल जाओ, ये कॉलम भूल जाओ, ये रो भूल जाओ, ये कॉलम भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब ये पूरा गायब है, ये भी गायब है। अब क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। किताबों में एक बार बीच में माइनस जे लगा के लिखा होता है, टेंशन मत लेना, आंसर मेरा 100% करेक्ट आएगा। उससे सिंपल, उससे आसान मेथड है, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो आगे आंसर शॉर्ट में एकदम, 4 माइनस 9 माइनस 5 कैप, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 6 जे कैप, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 आई कैप। आगे आंसर फिर से, जब आई लिया तो इसको भूल जाओ, अब आई ले लिया है 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, जब जे ले लिया इसको भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 3 ज़ा 6, जब के लिया तो इसको भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। आगे मतलब अब क्या, यहाँ पहुंच जाओगे, ऊपर वाले को क्रॉस करो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। आई लिया तो इसको भूल जाओ, नेक्स्ट अब इसको नीचे 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8। और इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ईजिली निकाला जा सकता है बिना वो आई जे के वो सर्किल वाला। पर जब एक एक का दिया हो तब ये मेथड अपना लेंदी हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक लंबा टॉपिक है, थोड़ा सैचुरेट करना है। आप सबको पता है, क्लास 11th में आ चुके हो तो टॉपिक्स लंबे होंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B if A is equals to 2i cap plus j cap minus k cap
एंड b इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है मेरे को। ठीक है, चलिए सब लोग ट्राई करिए पॉज करके। ऑप्शंस में दे देता हूँ A B C D। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पता है, फाइनली जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो तो जैसे आंसर आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये मान लो A क्रॉस B का आंसर आया, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है मैं जल्दी से नए बच्चों को बता दूं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा उसके इस वाले टर्म का स्क्वायर, इस वाले टर्म का स्क्वायर, इस वाले टर्म का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। चलिए सब लोग निकालें पॉज करके और आंसर बताएं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट 47 या तो फिर 7 या अंडर रूट 48 या फिर 0, ये अंडर रूट 49 है। तो आप चेक करें पॉज करके एक बार सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से सबने सॉल्व कर लिया होगा, सबके आंसर आ गए होंगे और सबके आंसर मेरे ख्याल से 0 आए होंगे। ठीक है, तो 0 क्यों आया आंसर, आइए समझते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। पहले A क्रॉस B, आइए सॉल्व करते हैं। मैं वही मेथड लूँगा जो बताया, I J K, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, A की वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 1 और K के सामने वैल्यू है -1। फिर मैं B पे आया, B के सामने वैल्यू है 6, दूसरी वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है -3। अब मुझे निकालना है A क्रॉस B, तो मैंने I कैप ले लिया, अब इसको भूल गया, 1 इंटू -3 विच विल बी -3, -1 इंटू 3, पहले माइनस लगाऊंगा, 1 इंटू -3, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर -1 इंटू 3 विच विल बी अगेन -3, ये +3 -3, ये 0 हो गया। फिर J कैप, J लूँगा तो इसको छुपाऊंगा, ये छुप गया। अब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, -1 इंटू 6 -2 इंटू 3, -2 इंटू -3, तो -1 इंटू 6 -6, फिर माइनस लगाया, 2 इंटू -3 अगेन -6, +6 -6 आंसर 0। K कैप, इसको छुपाया, अब 2 3 ज़ा 6 -1 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6 -1 इंटू 6, तो यहाँ से आंसर आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से 0, यानी आंसर विल बी 0। और अगर ऑप्शन 0 वेक्टर होता तो 0 वेक्टर। तो A क्रॉस B का आंसर इस बार 0 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यार। A क्रॉस B का आंसर 0 आ सकता है ना, रूट 48 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। तो निकालने का तरीका मैं आपको समझा रहा था कि A क्रॉस B कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ A क्रॉस B निकालने को, आप जरूर बताइए कितना आ रहा। तो वेक्टर A है हमारे पास, मान लेते हैं I प्लस J प्लस 2K कैप, और वेक्टर B है हमारे पास 2I प्लस 3J माइनस K कैप, और इसका आंसर आप जरूर निकाल के चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कमेंट करें, मैं थोड़ी देर बाद कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, अभी मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर सॉल्व करके चेक करें कि आंसर आपका क्या आ रहा है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व देता हूँ आपके लिए। I J K वेक्टर A वेक्टर B, तो A की वैल्यू है 1 1 2, B की वैल्यू है 2 3 -1, तो आंसर निकालेंगे तो एक लिखा I, अब ये भूल गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, माइनस लगाया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर K कैप लगाया, फिर J कैप लगाएंगे, J को भूल गए, आगे बढ़े, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर आगे बढ़े K कैप, इसको भूल गए, आगे बढ़े 1 इंटू 3 आया 3, -1 इंटू 2 आया 2, तो ये हो गया -7 I कैप, ये हो गया 4 + 1 हो जाएगा बिल्कुल, यानी +5 J कैप, और 3 - 2 मतलब K कैप। एक बार चेक कर लिया जाए, I लेंगे तो 1 1 ज़ा -1, 2 3 ज़ा 6, 1 -1 -6 -7 I सही है। J लेंगे, ये छुप जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, +5 J। K लेंगे तो ये छुप जाएगा, 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 2 I K कैप। ठीक है, तो इस तरह से। अब मान लो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ लेता, A क्रॉस B की जगह आपसे कहता है इसका आप क्या बताइए, A क्रॉस B का हमें मैग्नीट्यूड बताइए। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था, अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, K के आगे क्या लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर, और जो भी आंसर होगा दैट वुड बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो बच्चों ये A क्रॉस B निकालने का तरीका, IJ में तरीका, थीटा से तरीका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेते हैं और अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं।
तो पहला सवाल ये आता है कि अगर a क्रॉस b की वैल्यू 0 आ गई तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब हो सकता हो या तो a 0 हो या तो b 0 हो, ठीक है। या एक और मतलब हो सकता है क्या, a क्रॉस b कैसे निकलता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर हम कहते हैं कि a 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है तो डेफिनेटली इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। साइन थीटा बच्चों 0 तब होता है जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है। तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तब a क्रॉस b 0 आता है। मतलब ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, अब देखो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब जब दो वेक्टर बच्चों पैरेलल होते हैं तब a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि इसमें किसका टर्म है, साइन थीटा का। अच्छा बच्चों, एक बात और हो सकती थी कि थीटा 0 ना होके 180 होता। अब यहाँ पे एक बात नोट करना, अपने नोट्स में डालना कि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। मतलब b ऐसे भी हो सकता था पीछे की तरफ। इन दोनों में एंगल देखो कितना हो गया, 180। इन दोनों में 0 तो इन दोनों में कितना हो गया, 180। तो थीटा की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो या तो 180 हो। मतलब a b या तो पैरेलल हो या तो एंटाई पैरेलल हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, उस केस में a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और बच्चों यहीं पे एक छोटा सा सवाल, मुझे उम्मीद है आपको याद होगी कि a डॉट b की वैल्यू 0 कब होती है, जब a b के परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा कितना हो, 90। तो एग्जाम में लिखा हो a डॉट b 0 हो, समझ जाओ एंगल कितना है, 90। a क्रॉस b 0 हो तो एंगल 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं जो हमारे पास होंगे, कुछ बढ़िया सवाल, कुछ प्यारे अच्छे सवाल हैं। चलो, हमें दिया है कि एक वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, एक वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, और a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है, ये a का मैग्नीट्यूड, ये b का मैग्नीट्यूड, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें बताया है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है 15। तो हमसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच के एंगल की बात की है। कर सकते हैं ये सवाल, बिल्कुल कर सकते हैं। a क्रॉस b के ऊपर मॉड लगाया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड a मॉड b साइन थीटा, और क्या लगेगा, एन कैप। नहीं, इस बार एन कैप की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मॉड लगाया है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 15, a का मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 6 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो गया, 15/50, 5 6 30, 15 15, 15 2 30। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अब बच्चों साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जल्दी से बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, a b c d। तो आपके ऑप्शन है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 60 डिग्री। सब सोच रहे होंगे क्या हलवा सवाल है सर, सबको पता है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो सबने मार दिया 30 डिग्री, पर आंसर होगा 30 डिग्री और 150 डिग्री। पिछले कुछ टर्म से एक बात आपको मैं बताता चल रहा हूं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। इसका यूज किया था वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, और ये मैंने आपको कई बार बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। जरा चेक करो, साइन 180 माइनस 30 कितना होगा, साइन 30 के इक्वल। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल साइन 30, और 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 150, विच विल बी इक्वल टू साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 50 की वैल्यू 150 की वैल्यू भी 1/2। सो आंसर विल बी 30 डिग्री एज वेल एज 150 डिग्री, बोथ विल बी करेक्ट आंसर। हो सकता हो a और b के बीच में 30 डिग्री का एंगल हो सकता हो 150 डिग्री का एंगल हो, दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह का हो गया। और सवाल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन प्रीवियस ईयर भी करेंगे, अभी तो वेक्टर पे और वीडियोस आएंगे, परेशान ना हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, हमसे बोला है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a डॉट b का मैग्नीट्यूड। सो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड द
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये सवाल है। तो यार मैग्नीट्यूड ही है सिर्फ, तो मॉड ए मॉड बी और क्या लग जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे मॉड ए मॉड बी, डॉट में क्या लगता है कॉस थीटा, मॉड ए कैंसिल, मॉड बी कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसको इधर ले आया, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कब होगा जब थीटा कितना डिग्री हो 45। tan थीटा 1 कब होता है व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पाई के टर्म्स में आंसर दिया है तो हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बच्चों होता है 180। ठीक है, तो पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 180 बाई 4, 4 4 जा 16, 20, 4 5 जा 20, तो 45 डिग्री। ठीक है, अगर कंपटीशन में आया तो अभी इस पर भी बात करेंगे, पाई वाई वाले मैथमेटिकल टूल्स जब आपको पढ़ाएंगे तब ये सारी बात करेंगे। अच्छा, फिर हमसे पूछा है कि बच्चों ए डॉट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है ए डॉट बी के इक्वल होगा, ऑप्शन बी है बी के इक्वल होगा, ऑप्शन सी 0 के इक्वल होगा, ऑप्शन डी ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। हमसे ये सवाल पूछा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना लॉजिकली सोच के करना पड़ेगा ऐसे सवाल को। आइए ए क्रॉस बी, आइए बना लेते हैं। ये मान लो वेक्टर बी, ये मान लो वेक्टर ए इस प्लेन के अंदर है। ठीक है, इस प्लेन में है दोनों वेक्टर। अब बच्चों ए क्रॉस बी या तो इस प्लेन के ऊपर होगा या तो नीचे, जैसा भी बनाऊं मैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर है ए क्रॉस बी। ठीक है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी पूरा का पूरा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए से, तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा ए क्रॉस बी, यानी हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। एक वेक्टर ए है डॉट, दूसरा वेक्टर कौन है ए क्रॉस बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का डॉट लेना है। बच्चों इन दोनों में एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री में आपको याद होगा कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि भाई यहाँ पे आप लिखोगे मॉड ए, फिर इसका मॉड, फिर cos 90 एंड cos 90 इज 0। आप देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, इसका इस पूरे के साथ डॉट है, किसके साथ ए क्रॉस बी के साथ, और ए क्रॉस बी कितना है ए से कैसा है परपेंडिकुलर, सो आंसर विल बी 0। तो हमने आंसर मान दिया 0। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास और जो सवाल हैं, सवाल पे सवाल लेके आए हम, जल्दी जल्दी सवाल आपको करा दें। आज कुछ अच्छे सवाल करेंगे। हमसे बोला कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, देन ए इज पैरेलल टू ऑप्शन ए वेक्टर सी, वेक्टर बी, सब वेक्टर हैं, एरो नहीं लगा रहा, बी क्रॉस सी माफ करना, और बी डॉट सी। ठीक है, तो हमसे बोला है कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, ए डॉट सी की वैल्यू भी 0 है। ऐसा होने के बाद ए किस वेक्टर को पैरेलल होगा, आओ पहले समझते हैं। ए डॉट बी 0 का मतलब हुआ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब परपेंडिकुलर। ए डॉट सी इज 0 मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू सी, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब परपेंडिकुलर। तो ए बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर। यहां बना लेते हैं ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, और जो वेक्टर ए है वो बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे। अब पूछ रहा है ए किसके पैरेलल है, सी के पैरेलल है क्या, नहीं, सी तो इधर है, ए तो इसके 90 डिग्री पे है। बी के पैरेलल है क्या, नहीं, बी से भी 90 डिग्री है। बी क्रॉस सी, अब बच्चों ध्यान दो, बी क्रॉस सी इस प्लेन के नीचे हो सकता है या प्लेन के ऊपर, ये तो मेरे बनाने पे है ना। मान लो मैं बी इधर बनाना, सी इधर बनाता, तो बी क्रॉस सी प्लेन के ऊपर, तो ये बनता वेक्टर बी क्रॉस सी, तो ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। मतलब समझ में आ रहा है, ए डॉट बी 0 मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट सी 0 मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू सी। ए किसके पैरेलल है, तो मैंने दोनों के परपेंडिकुलर बनाया, फिर बी क्रॉस सी देखा, ए के पैरेलल आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको तमाम मिलेंगे। तो आपको दो बातें बस दिमाग में होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी 0 तब होता है जब ए और बी पैरेलल हो, जब एंगल 0 हो या 180 हो, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल।
और A डॉट बी 0 तब होता है जब एंगल 90 डिग्री हो, मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B। इतना समझेंगे, इतनी लॉजिक के साथ आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बच्चों अभी इतने ही सवाल लेते हैं, मैं इसके बाद एक वेक्टर का एक वीडियो और पोस्ट करूंगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, कंसेप्ट्स हो गए हैं, कुछ अच्छे सवाल बाकी हैं, तो अच्छे सवालों के लिए मैं वीडियो निकालूंगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं बताऊंगा कि यूट्यूब पे मैं अब कैसे पढ़ाई कराऊंगा और क्या चलने वाला है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आज वेक्टर के सारे कंसेप्ट नियरली रैपअप हो गए हैं। देखो, कभी भी कोई टॉपिक ख़त्म नहीं हो सकता, कंप्लीट है, मैं ये ख़त्म नहीं कह सकता, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत तरह के नए नए कंसेप्ट बाकी हैं। जो बेसिक था, जो थ्योरी थी, जो बातें थी, जो क्वेश्चंस थे, करा दिए हैं। पर ऐसा नहीं है कि अभी हर तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी वेक्टर पे और भी तरह के क्वेश्चन हैं, तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, साथ में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे। और वेक्टर का एक दो वीडियो बीच में और आएगा जिसमें एडिटिव क्वेश्चंस होंगे कि और ढेर सारे क्वेश्चंस कर लो, और तरह की चीज़ें, कुछ कंसेप्ट जैसे वेक्टर बाकी हैं, जैसे आपको ट्रायंगल लॉ बाकी है अभी तक, जैसे आपको ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड सवाल है कि साइन लॉ A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B, इस तरह के सवाल। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ A क्रॉस B, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B, इस तरह की चीज़ें बाकी हैं। फिर यूनिट वेक्टर ऐसा निकालना जो A और B के परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर बनाना। फिर हमारा एक पोजीशन वेक्टर का टॉपिक बाकी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अभी भी बाकी है हमारे पास, जिसको हम डेफिनेटली करेंगे। आज की वीडियो में एक लास्ट बात ये समझ लो कि जब टॉर्क निकालने को बोले तो क्या कर देना, R क्रॉस F, और क्या नहीं करना, F क्रॉस R, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स। कई बार ये डिस्टेंस सही से नहीं दिया होगा, जैसे आपसे बोलेगा कि फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे लग रही, P पॉइंट पे, और इसका आपको पोजीशन दे देगा 1,0,1, मान लो ऐसा बोल दिया। और आपको बोलेगा टॉर्क निकालो अबाउट पॉइंट O, और O का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 2,0 या 2,1,3 ऐसा। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है। तो क्या करना, आपको वेक्टर R बनाना होगा। तो R ऐसे बनेगा O से P। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कंसेप्ट है ये, और थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, ये भी पढ़ाएंगे आपको। तो जब R वेक्टर बनाना हो तो क्या करना, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, या ये एक्सिस हो या यहाँ के अबाउट रोटेट कर रहा हो, तो ऐसे टॉर्क निकलेगा। तो R इज इक्वल्स टू निकालना है, इसमें से ये माइनस कर देना, 1 - 2 -1, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2। अब ये हो गया x y z, तो आप लिख लोगे -i कैप -j कैप -2k कैप। R वेक्टर तैयार हो गया और फोर्स वेक्टर दिया होगा। तो हमको उम्मीद है, आशा है, पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट बच्चों।